वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज 30 जून 2021 है। आज के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंडिया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लागू करने में कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार द्वारा जारी इंडिया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लागू करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यह है भारत का मैप और इस मैप में यहां पड़ता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और राजधानी लखनऊ में स्थित है। और सबसे बड़ा शहर कानपुर है और जिलों की संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। और विधानसभा की सीटें 403 हैं और लोकसभा की सीटें 80 हैं। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी सारस क्रेन है और राजकीय फूल पलाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसे सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, प्रवीण सिन्हा को। और इस पिक में देखो, ये है प्रवीण सिन्हा, जिन्हें अभी हाल ही में सीबीआई का विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब सीबीआई के बारे में जान लेते हैं। सीबीआई का पूरा नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इसका गठन 1942 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यानी सीबीआई का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में स्थित है। और सीबीआई के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार जायसवाल हैं और सीबीआई के प्रथम डायरेक्टर जनरल डीपी कोहली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, अग्नि प्राइम का। डीआरडीओ ने उड़ीसा बालासोर के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी यानी अग्नि प्राइम का सफलता पूर्वक परीक्षण किया है। अब अग्नि प्राइम के बारे में जान लें। अग्नि प्राइम मिसाइलों की अग्नि श्रेणी से एक नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है और यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। अब डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। अब डीआरडीओ काम जान लेते हैं, इसका काम क्या है, ये क्या वर्क करती है। भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है और यह भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, जेरेमी कैसल को। अभी हाल ही में ट्विटर ने जेरेमी कैसल को नए शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है और जेरेमी कैसल कैलिफोर्निया के रहने वाले हैं। अब ट्विटर के बारे में जान लेते हैं। ट्विटर एक अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग साइट है और इसके स्थापना 21 मार्च 2006 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में हुई थी और इसके वर्तमान सीईओ जैक डोर्सी हैं और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, स्वीडन। अभी हाल ही में
स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दे दिया है। अब स्वीडन के बारे में जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड का मैप और इस मैप में यहाँ पड़ता है स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड के बीचों बीच। और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन थे, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। और इसकी मुद्रा स्वीडिश क्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा 9.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने अफ्रीका और यूरोप में अभ्यास के लिए किस जहाज को तैनात किया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा आईएनएस तवर को। अभी हाल ही में आईएनएस तवर अफ्रीका और यूरोप में अभ्यास के लिए भारत ने भेजा है। अब भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना को नेवी भी कहते हैं और वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और नेवी का स्थापना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत को कोविड-19 के खिलाफ मदद करने के लिए $93 लाख के कोल्ड चेन उपकरण एवं अन्य जरूरी मदद देने की घोषणा की है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा जापान ने। अभी हाल ही में जापान ने भारत को $93 लाख के कोल्ड चेन उपकरण एवं अन्य जरूरी मदद देने की घोषणा की है। अब जापान के बारे में जान लेते हैं। यह है विश्व का मैप और इस मैप में ये पूरा पड़ता है जापान और जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की मुद्रा है जापानी एन और प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं और जो जापान की संसद है उसे डाइट कहते हैं। और अमेरिका ने जापान के 2 शहर यानी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन परमाणु बम गिराए थे। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया तो उसके बाद अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के किस संस्करण का तीसरी लहर के रूप में आने की बात कही है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा डेल्टा प्लस। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा है कि तीसरी लहर के रूप में भारत में डेल्टा प्लस कोरोना वायरस का एक नया संस्करण है जो आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसाबाजार.com और किस बैंक ने मिलकर स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा एसबीएम बैंक ने। एसबीएम बैंक और पैसाबाजार.com ने मिलकर स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। अब पैसाबाजार.com के बारे में जान लेते हैं। पैसाबाजार.com की स्थापना 15 दिसंबर 2011 को हुई थी और इसके संस्थापक नवीन कुकरेजा और यशिश दहिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को किस सूची से बाहर निकालने से इनकार कर दिया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा ग्रे लिस्ट से। FATF का पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने से इनकार कर दिया क्योंकि पाकिस्तान ने 26/11 के आरोपी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में विफल रहा था और जून 2018 में पेरिस स्थित FATF द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। अब पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, प्रधानमंत्री इमरान खान है और राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन की ब्रांड मूल्यांकन परामर्श कंपनी ने किसे दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड चुना है?
तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा ताज होटल को। और ताज होटल के फाउंडर जमशेद जी टाटा हैं और इसकी स्थापना 1903 में हुई थी और इसके सीईओ पुनीत चितवाल हैं और इसके हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा दीपिका कुमारी ने और इस पिक में देखो ये दीपिका कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा 29 जून को। 29 जून को फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। भारत सरकार ने 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मान्यता दी है और यह पहली बार 29 जून 2007 को मनाया गया था। अब महालनोबिस के बारे में जान लेते हैं। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ था और यह एक भारतीय सांख्यिकीविद और एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने 2 डेटा सेटों के बीच तुलना का एक उपाय तैयार किया जिसे अब महालनोबिस दूरी के रूप में जाना जाता है और यह योजना आयोग के सदस्य भी रहे थे और इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए 2 क्षेत्रों का इनपुट आउटपुट मॉडल दिया जिसे बाद में नेहरू महालनोबिस मॉडल के रूप में जाना जाने लगा। इन्होंने 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी और इन्हें पद्म विभूषण और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बेल्टन मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।